भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। सामान्य परिवार में जन्मे डॉक्टर कलाम अपनी मेहनत से भारत के राष्ट्रपति बने। आज उनकी पुण्यतिथि पे चलिए आपको डॉक्टर कलाम के जीवन के प्रेरक किस्से सुनाते हैं। डॉक्टर कलाम का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता सामान्य व्यक्ति थे। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान और उदार थे। डॉक्टर कलाम की मां उनके जीवन की आदर्श थी। उनका घर रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर से महज 10 मिनट की दूरी पर मौजूद मस्जिद वाली गली में था। डॉक्टर कलाम के पिता स्थानीय ठेकेदारों के साथ मिलकर नाव बनाने का काम करते थे। डॉक्टर कलाम ने अपने माता पिता से ईमानदारी और करुणा जैसा गुण ग्रहण किया। 8 साल की उम्र से ही डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे का कारण यह था कि प्रत्येक साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए हुए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते और उसके बाद सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। भले ही डॉक्टर कलाम का बचपन संघर्ष में बीता, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम कितना समान और सरल जीवन जीते थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक बार डॉक्टर कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए। लगभग 50-60 लोग थे। स्टेशन से सबको राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां उनके कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था। उनके आने जाने और खाने रहने का सारा खर्चा डॉक्टर कलाम ने अपनी जेब से दिया। संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया था कि मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें, साथ ही रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने के और खाने पीने के सारे खर्चे का ब्यौरा अलग रखा जाएगा। इसका भुगतान राष्ट्रपति के नहीं बल्कि डॉक्टर कलाम के निजी खाते से होगा। इसी तरह एक बार डॉक्टर कलाम IIT BHU के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बन के गए थे। वहां मंच पर जाके उन्होंने देखा कि 5 कुर्सियां रखी है, जिसमें से बीच वाली कुर्सी का आकार बाकी 4 से बड़ा है। दरअसल ये बड़ी आकार वाली कुर्सी डॉक्टर कलाम के लिए ही रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर बैठने से मना कर दिया और वाइस चांसलर को उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। लेकिन वाइस चांसलर भला ऐसे कैसे कर सकते थे। राष्ट्रपति के लिए तुरंत दूसरी कुर्सी मंगाई गई, जो साइज में बाकी कुर्सियों जैसी ही थी। 1992 से 1999 तक डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देश में शामिल हो गया। डॉक्टर कलाम भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 दिया, जिसके तहत डॉक्टर कलाम ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने की खास सोच दी। डॉक्टर कलाम को देश के सभी प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में हुआ था। देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। 2020 तक भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का सपना देखने वाले ये करवीर योद्धा आखिरी दम तक देश के लिए काम करते रहे। कैसे ख्वाब देखना है, उसे पूरा करना है, डॉक्टर कलाम साहब की जिंदगी से सीखा जा सकता है।